हाय, वेलकम टू द क्वेश्चन ऑफ द डे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th साइंस के चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स से एक क्वेश्चन करने वाले हैं। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ फेरिक आयंस प्रेजेंट इन 800 ग्राम ऑफ Fe2SO4 होल 3 मीन्स फेरिक सल्फेट। इसी का नाम फेरिक सल्फेट है। Fe का एटॉमिक मास दिया हुआ है 56U, 32U S का एंड O का 16U। O मीन्स ऑक्सीजन, S मीन्स सल्फर, Fe मीन्स आयरन। आयरन या इसको फेरिक फेरस बहुत चीज़ बोला जाता है, ठीक है। मतलब दो चीज़ बोला जाता है, Fe को फेरिक एंड फेरस, और इसका ओरिजिनल इस एलिमेंट का नाम आयरन है। तो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ फेरिक आयंस। सपोज आपको 800 ग्राम का सैंपल Fe2SO4 होल 3 का दिया हुआ है, ठीक है। तो एक Fe2SO4 होल 3 में फेरिक आयंस मीन्स ये वाला आयन Fe वाला आयन 2 है, SO4 मीन्स सल्फेट आयन, इसे सल्फेट आयन बोलते हैं। SO4 का मतलब सल्फेट। तो सल्फेट आयन एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 नंबर में है और फेरिक आयन 2 नंबर में है। अगर एक मॉलिक्यूल को देखें तो 800 ग्राम में कितने Fe2SO4 होल 3 होंगे, तो सभी में तो 2-2 फेरिक आयन होंगे, सभी में Fe2SO4 होल 3, सभी में 2-2 फेरिक आयन्स होंगे। तो जितने नंबर ऑफ Fe2SO4 होल 3 मॉलिक्यूल होगा 800 ग्राम के अंदर, उसका डबल फेरिक आयन होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर फेरिक आयन 2 है। तो 800 ग्राम में कितने Fe2SO4 होल 3 मॉलिक्यूल हो सकते हैं, पहले तो हमें ये फाइंड कर लेना होगा। तो उसके लिए फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना पड़ेगा। डायरेक्ट हम Fe2SO4 होल 3 मॉलिक्यूल को नहीं फाइंड कर सकते। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2SO4 होल 3 इन 800 ग्राम। 800 ग्राम के अंदर कितना है, तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गिवन मास है 800 ग्राम अपॉन मोलर मास क्या है। Fe2SO4 होल 3 में Fe 2 है और एक Fe का मास 56U है, तो 2 इंटू 56U प्लस SO4 होल 3 मीन्स S के साथ भी ये 3 मल्टीप्लाई में है और O के साथ भी ये 3 मल्टीप्लाई में है। तो S कितने हो गए, 3, मतलब 3 इंटू S का मास है 32U, तो 3 इंटू 32 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 4 तो पहले था O के साथ और ये ब्रैकेट के बाद 3 लगा हुआ है, मतलब 4 3 जो 12, तो 12 ऑक्सीजन, तो 12 इंटू 16। और ये U दिया हुआ है, मतलब ये एक एटम का मास है, एक एटम का मास है। यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करना चाह रहे हैं कि 800 ग्राम में कितना होगा, तो यहाँ पर U को ग्राम में लिख देंगे तो ये 1 मोल का मास निकलेगा यहाँ से, ठीक है। अगर U ग्राम में चेंज हो जाएगा, मतलब Fe इक्वल्स टू 56U मीन्स एक Fe एटम मीन्स एक आयरन एटम का मास 56 एटॉमिक मास यूनिट होता है। अगर 56 ग्राम हम लिखें तो ये 1 मोल ऑफ आयरन एटम का मास, 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास 56 ग्राम होगा। ओके, यही पता चलता है U से ग्राम होने पर। तो 2 इंटू 56 मीन्स 112 ग्राम ये हो गया, प्लस 32 3 जा 96 ग्राम ये हो गया, प्लस 16 12 जा 16 10 जा 160 एंड 32 192 ग्राम। तो इन सभी को ऐड करेंगे, 800 ग्राम अपॉन 100 200 90 90 180 एंड ठीक है 400 ये ग्राम हो गया। 400 ग्राम 800 अपॉन 400, तो इसे कैंसिल करेंगे तो 400 1 जा 400 2 जा, ग्राम ग्राम कैंसिल मीन्स 2 अपॉन 1, तो 2 मोल। नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2SO4 होल 3 इन 800 ग्राम कितना, 2 मोल नंबर में Fe2SO4 होल 3 800 ग्राम में हो सकता है। 2 मोल का मतलब 2 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे। Fe2SO4 होल 3 ये कितने बार लिखे होंगे, इतने बार, 2 इंटू 6.022 के बराबर, ठीक है। और सभी में फेरिक आयंस कितना होगा, 2 नंबर में 2 फेरिक आयंस है सभी में। तो 2 मोल में अगर 2 मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 इंटू 2 मीन्स 4 मोल नंबर ऑफ फेरिक आयंस होंगे। तो अब लिखेंगे 1 मोल ऑफ Fe2SO4 होल 3 कंटेन्स 2 मोल ऑफ फेरिक आयन। फेरिक आयन को यहाँ पर मैं Fe3 प्लस भी लिख सकता हूँ। तो 1 मोल तो फेरिक सल्फेट है नहीं,
कितने मोल निकल गए, 2 मोल। तो 2 मोल ऑफ फेरिक सल्फेट, 1 मोल के अंदर 2 मोल ऑफ फेरिक आयन है, तो 2 मोल के अंदर 2 × 2 मोल ऑफ फेरिक आयन हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 मोल ऑफ फेरिक आयन। हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ फेरिक आयन, हमें मोल नहीं फाइंड करना है, नंबर। तो 1 मोल का मतलब 6.022 × 10⁻23, तो 4 मोल का मतलब 4 × 6.022 × 10⁻23। तो नंबर ऑफ फेरिक आयन प्रेजेंट इन 800 ग्राम ऑफ फेरिक सल्फेट इक्वल्स टू 4 मोल यहाँ से आ चुका है, तो 4 मोल को मैं 4 × 6.022 × 10⁻23 ये लिख सकता हूँ। 4 × 6.022 मीन्स 6 4 जा 24, 22 4 जा 88 ऑफ Fe3+ आयन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 24.088 × 10⁻23 फेरिक आयन प्रेजेंट होंगे 800 ग्राम के सैंपल में। अगर एक 800 ग्राम का फेरिक सल्फेट लेते हैं तो उसमें फेरिक सल्फेट वाले मॉलिक्यूल का नंबर कितना होगा, 2 मोल मीन्स 2 × 6.022 × 10⁻23, और फेरिक आयन का नंबर कितना होगा 24.088 मीन्स 4 मोल के बराबर होगा, और 4 मोल का मतलब 4 × 6.022 × 10⁻23 मीन्स 24.088 × 10⁻23। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर होगा। अगर कोई भी डाउट रह गया तो एक बार आप फिर से देख लें, सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आपके पास अगर कोई और भी डाउट है तो कमेंट में आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो के काउंट में उसे इंक्लूड कर लूँगा आपके डाउट्स को। ओके, थैंक यू।